एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर से क्लास 10th का हिंदी चैप्टर जो कि है 20 का दांत, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी। वो जो मोटरसाइकिल जो थी सेन साहब के पास वो किस कलर में थी, तो वो एक काला कलर की कार थी, मोटर कार था। सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार था, काला। दूसरा है 20 के दांत। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो ये 20 के दांत और अन्य कहानियां से लिया गया है। 20 के दांत शीर्षक अन्य कहानियां से लिया गया है। वाकिफ शब्द का क्या अर्थ होता है। 3 नंबर है, वाकिफ शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका हो जाएगा सी, वाकिफ यानी परिचित। वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। चौथा नंबर है, नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। नलिनी बिलोचन शर्मा जो थे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, तो इसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा डी, 1959 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। 5 नंबर है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है, तो इसका हो जाएगा 5 के ए, नलिनी बिलोचन शर्मा के कविता से। नलिनी बिलोचन के कविता से ये लिया गया है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक शुरुआत किस कविताओं से हुआ है। 6ठा नंबर है, नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में से किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए थे, तो किस चीज का था, तो मनोवैज्ञानिकता का था। मनोवैज्ञानिकता का था जो कि उभर कर आया था। 7 नंबर है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, तो इसका हो जाएगा सी, मध्यम वर्ग का। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग की। 8 नंबर है, खोखा खोखी। ये जो खोखा और खोखी था ये किस भाषा का शब्द था, तो खोखा और खोखी ये बांग्ला भाषा था। खोखा खोखी एक बांग्ला भाषा था। 9 नंबर क्वेश्चन है और ये सब बोर्ड के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं, तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं,
तो इसका आंसर क्या होगा? 5 लड़कियां। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। दस नंबर है, सोफर शब्द का अर्थ है क्या? ये सोफर था, इसका अर्थ क्या था? ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ होता था ड्राइवर। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? जो कहानी जो पात्र है, ऐसा कौन कहा था? सेन साहब की धर्म पत्नी, की गिरधर, की सोफर, की सेन साहब? तो ये कौन कहा था? ये सेन साहब कहा था। किसको कहा था? मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। 12 है, नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुई? जो नलिन बिलोचन शर्मा थी, उनकी मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो थे अक्सर किसके हाथों से पीटता रहता था? तो वो पिता के हाथों से। पिता के हाथों से मदन अक्सर पीटता था। 14 है, विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? विष का जो दांत है, इसका राइटर नलिन बिलोचन शर्मा है। 15 नंबर है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो ये हो जाएगा मदन का पिता थे। गिरधर लाल मदन के पिता थे। मदन के पिता थे। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब जो थे, उनकी 5 लड़कियां कैसी थी? तो इसका हो जाएगा सब सुशील थी। 5 लड़कियां उसकी सुशील थी। सेन साहब अपने पुत्र को खोखा को क्या बनाना चाहता था? जो सेन साहब थे, वो अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। शुरू से ही से बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। 18 नंबर है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। 5-6 साल की थी मदन। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? कासू जो था, खोखा का दूसरा नाम कासू था। कासू का दूसरा नाम खोखा था और मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो वो लट्टू के खेल था। वो लट्टू के खेल में सम्मिलित होना चाहता था। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे? मदन ने कासू का कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत तोड़ डाले थे मदन ने कासू का। 21 नंबर है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी?
तो ये हो जाएगा सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे गिरधर लाल यानी मदन के पिताजी। सेन साहब किसके विज्ञान से ऐठ कर रह गए? सेन साहब किसके विज्ञान से ऐठ के रह गए? तो इसका हो जाएगा पत्रकार महोदय के विज्ञान से। पत्रकार महोदय के विज्ञान से। 23 नंबर है, मदन किसका पुत्र था? मदन जो था तो किसका पुत्र था? तो 23 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? गिरधर लाल। मदन गिरधर लाल का पुत्र था। विष का दांत जो है ये कौन सा विद्या है? कौन सी पाठ की विद्या है? विष के दांत तो ये एक विष का दांत कहानी है। ये कहानी है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो इसका हो जाएगा 7,500। सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा बदरघाट, पटना में हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट, पटना में हुआ था। 28 नंबर है, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो 28 का ये पंडित रामा अवतार शर्मा। पंडित रामा अवतार शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामा अवतार शर्मा। 29 नंबर है, नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। 30 नंबर है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो इसका हो जाएगा 30 का बी, नलिनी बिलोचन शर्मा की दृष्टिकोण रचना है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व होता है कि लड़कियां जो है सिर्फ कठपुतलियां हैं? ये किस बात पर गर्व होता है? किसको? 31 को डी को, माता पिता को। माता पिता को इस बात पर गर्व है। 32 नंबर है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? जो सेन साहब जो मोटर कार खरीदा था किससे खतरा किससे था उसको? तो वो खोखा से। खोखा से खतरा था मोटर कार को। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का
सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? 33 नंबर का हो जाएगा खोखा। ये आंखों का तारा था। खोखा के दांत किसने तोड़े? जो खोखा था उसका दांत किसने तोड़ा था? तो 34 का हो जाएगा ए, मदन ने खोखा का दांत तोड़े थे। 35 नंबर है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पार्ट की पकती है? तो ये 20 के दांत की पकती है। ठीक। तो सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, ये पांचों किसकी बहनें थी? तो ये पांचों खोखा की बहनें थी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कथन सेन साहब की थी कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इसका हो जाएगा 38 का सी, मार पीट खाना इसके लिए मामूली बात हो गया था क्योंकि रोज लगता था इसे। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो ये खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार। सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? तो ये पत्रकार थे। सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार थे। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गए थे? तो ये हो जाएगा कबूतर। सेन साहब की मोटर कार थी, कौन सा मोटर कार थी सेन साहब की? तो इसका होगा स्ट्रीमल ईड का मोटर कार थी। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? ये गिरधर लाल को। गिरधर लाल कौन थे? ये मदन के पिताजी थे। किससे मोटर को चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था? तो इसका आ जाएगा 44 का डी, सेन साहब के पुत्रियों से कोई खतरा नहीं था। 45 नंबर है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो हो जाएगा निम्न वर्ग का, क्योंकि वो निम्न वर्ग के ही थे। नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्राही थे कौन? तो इसका हो जाएगा सी, नवीनता के अग्राही थे। इसी के साथ क्लास 10th का हिंदी सेकेंड चैप्टर 20 का दांत का टोटल ऑब्जेक्टिव कर दिया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलूंगा अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।